Audio Jungle. बीकानेर में खेली जा रही डूंगरपुर अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में मंगलवार को पाली ने जैसलमेर को हराया और टोंक ने बारान को शिकस्त दी। दोनों ही मैच में खिलाड़ियों ने जोरदार खेल दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की शहर और देहात इकाई ने एक बार फिर पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी का जोश बरकरार है। बीकानेर के पार्टी मुख्यालय पर हुई बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को यही संदेश दिया। प्रदेश के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन करने वाले टीचर्स को अब 22 जुलाई के बजाय 25 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन की छूट दी गई है। कम आवेदन आने के कारण लास्ट डेट में बढ़ोतरी की गई है। नोखा में मंगलवार को आरओ फाउंडेशन की ओर से रासीसर गांव में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एलडीएम यदुनंदन नारायण व्यास, ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि उदाराम चौहान और विशिष्ट अतिथि के रूप में वित्तीय साक्षर परामर्शदाता आशकरण लखारा, आरसीटी बीकानेर से कपिल पुरोहित, इंडियन बैंक के रासीसर ब्रांच मैनेजर अमित कटारिया, बीसी संचालक रामकिशन कुमावत, रामनारायण मेघवाल उपस्थित रहे। नोखा उपखंड क्षेत्र के नोखा गांव में ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार व्यास के नेतृत्व में गांव के ग्रामीणों ने वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने और नोखा गांव में बिजली ट्रांसफार्मर बड़ा लगवाने की मांग को लेकर एसडीएम के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल चाचा नेहरू नोखा में एक पेड़ देश के नाम मुहिम के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेश अनुसार स्कूल के सभी शिक्षकों ने स्कूल में गमलों में 5-5 पौधे लगाए। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस बजट में बिहार के लिए की गई घोषणाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के लोगों को बड़ी सौगात दी है। कैसे देखते हैं आज के बजट को? बिहार पे काफी फोकस रहा। बिल्कुल, हम लोग का हमेशा से हमारे नेता नीतीश कुमार जी का डिमांड रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले, लेकिन ये भी हम लोगों ने कहा कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को नहीं मिलता है तो विशेष सहायता बिहार को मिलना चाहिए। वो इस बजट में दिखा है। बजट में खास करके मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस बजट में आपको खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, बाढ़ से बचाव के लिए और इसके अलावा जो बिजली के उत्पादन के लिए जो पिरपैती में जो बिजली उत्पादन के लिए 20,000 करोड़ से ज़्यादा का जो उत्पादन के लिए काम होगा, इस पर जो उनका आया है। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो मेन हब बनेगा उसके लिए, या अन्य जो अनाउंसमेंट हुआ है बिहार को लेकर के, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। विपक्ष कह रहा है कि पूरा का पूरा बजट आंध्रा और बिहार को लेकर ही है। देखिए, विपक्ष का काम है, वो तो कभी अच्छा बोलेगा नहीं, उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आरजेडी की सरकार जब बिहार में चल रही थी तो वो कांग्रेस की मदद से चल रही थी, और देश के लोग जानते हैं कि बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। आरजेडी के टाइम में अगर ध्यान हो 15 साल में बिहारी लोग अपने को बोलने में शर्म महसूस करते थे। तो जितना आरजेडी की सरकार थी उतना ही वो कांग्रेस का समर्थक के साथ सरकार चल रही थी। 10 साल मनमोहन सिंह जी का सरकार रहा केंद्र में, हम लोग का डिमांड उससे उनसे भी होता रहा, हमारे लोग मिलते रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी मिलते रहे, तो कभी तो कुछ दिया नहीं। और आज कल तक तो बोल रहे थे कि स्पेशल कैटेगरी नहीं मिला, आज मिल गया तो बोल रहे हैं बिहार को क्यों मिल गया। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय झा जी, जो बता रहे थे कि बिहार को लेकर केंद्र सरकार का जो बजट आया है वो काफ़ी उत्साहजनक है और आने वाले समय में बिहार में न केवल आधारभूत ढांचे पर विकास होगा, इसके साथ साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कल तक विपक्ष कह रहा था कि बिहार को केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोला है तो उस पर भी विपक्ष के लोग टिप्पणी कर रहे हैं। कैमरामैन विनय के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुए रिंकू शर्मा से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। रिंकू शर्मा ने एसओजी को बताया कि जेईई भर्ती 2020 पेपर लीक के मास्टरमाइंड हर्षवर्धन कुमार मीना के लिए काम करता था। रिंकू सालों से हर्षवर्धन के लिए नकल गैंग चला रहा था। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि आपराधिक मामलों पर लालू प्रसाद को बोलने का अधिकार नहीं है। विधानमंडल परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि
राजद के कार्यकाल में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। रेल, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये बजट समाज के हर वर्ग और क्षेत्र पर काम करते हुए देश को आर्थिक विकास की नई गति देगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता रोजगार को दी गई है।